हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। और आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड लेक्चर है। तो इस टॉपिक को अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो पहला लेक्चर जरूर देख के आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम पहले थोड़े क्वेश्चंस और कल से रिलेटेड कुछ और सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, आप सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है, अगर ब्लड ब्लड को अगर लिख रहे हैं EIRLG से, तो पीरियड को किस तरीके से लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा, ये बताइए। अगर स्पॉट को लिख रहे हैं WQQS से, तो हार्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर ह्यूमन को हम OCPYM की तरह लिख रहे हैं, तो ईटिंग को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्व करना। आप इसको सॉल्व करिए पहले पॉज करके, फिर आंसर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसका सॉल्व। जैसे बी का हो जाएगा 2, एल का 12, ओ का 15, ओ का 15, डी का 4, ई का हो जाएगा 5, आई का 9, 15, आर का 18, एल का 12 और जी का 7। तो देखिए अब यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से बन रहा है। 2 से 5 प्लस का 3, 12 से 9 माइनस का 3, 15 से 18 प्लस का 3, 12 से माइनस का 3 और ये प्लस का 3। तो अल्टरनेट प्लस माइनस 3 है, अल्टरनेट प्लस माइनस 3 है। तो इसी तरीके से हम इसको पी का 16, ई का 5, आर का 18, आई का 9, ओ का 15, डी का 4, और इसका हम अल्टरनेट प्लस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 ये होगा 5, 9, 2, 21, 6, 18 और 1। तो ये आंसर आपका आ जाएगा एस का 19, 2 का बी, यू का 21, 6 का एफ, 18 का आर और 1 का ए। तो राइट, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इजी था ना। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, इसको आप अटेम्प्ट करिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें हम देख लेते हैं। तो एस का आ जाएगा 19, पी का 16, ओ का 15, टी का 20, और डब्लू डब्लू का आ जाएगा 23, क्यू का आ जाएगा 17, 17 और एस का हो जाएगा 19। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पहले हम हार्ड का भी जब तरीका पैटर्न एनालाइज करिए। एच का 8, 1, ए आर का 18, डी का 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब अल्टरनेट हम यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि 19 और 23 तो 4 का बन रहा है, और यहाँ पे 1 का हो रहा है डिफरेंस, तो ये 2 का हो रहा है। तो यहाँ पे तो पैटर्न इस तरीके से नहीं बन रहा है। अगर हम अल्टरनेट में देखें रिवर्स ऑर्डर में, तो 19 और 19 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। ठीक है, 16 और 17 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1। इसका आ रहा है -2, ठीक है ना, इसका आ रहा है -3। तो जिस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में -1, -2, -3 करते चले जाना है। तो यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा एज इट इज, इसमें -1 करेंगे तो 0 मतलब 26, और इसमें -2 करेंगे तो 16, और -3 करेंगे तो 1। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए ए 16 का हो जाएगा आपका पी, 26 का हो जाएगा जेड, और 8 का हो जाएगा, बोलिए, एच। ठीक है, बताइए सही है ना, कोई दिक्कत। 4 में 3, अच्छा यहाँ प्लस हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए माइनस इसमें हो रहा था, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 8 का 8 आ जाएगा एज इट इज। अब ये 16 से 17 हुआ मतलब +1 हो रहा है ना, तो यहाँ 2 आ गया। 18 में 2 प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 में 3 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सही। G7 हो गया, T20 हो गया, 2B हो गया, और 8 का H हो गया। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, राइट, तो करेक्ट है ना। तो इस तरीके से वो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ह्यूमन का और देख लेते हैं, फिर उसका थोड़ा और टफ हम चालू करेंगे। तो H का 8, U का 21, M का 13, A का 1, N का 14। तो आप लोगों को ये प्लेस वैल्यूज याद होना बहुत ज़रूरी है। प्लेस वैल्यूज अभी तक याद नहीं हुए हैं तो उसको प्रैक्टिस कर करके इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। C का 3, P का 16, Y का 25, M का 13। अब इसका ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 6, 21 में 3 गया, तो ये पैटर्न सीधे सीधे तो नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, इसको हम रिवर्स अगर देखते हैं तो 8 और 13 में प्लस का 5 है,
21 में और 25 में प्लस का 4 है, 13 और 6 में प्लस का 3 है, इसमें प्लस का 2 है, इसमें प्लस का 1 है। तो रिवर्स ऑर्डर में आपका बन रहा है, ठीक है ना। +5 +4 +3 +2 +1 इस तरीके से। तो इसको अपन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ई का हो जाएगा 5, ए का 1, टी का 20, आई का 9, एन का 14, जी का 7। अब इसका अपन प्लस का 5 करेंगे तो 18 से 13 आपका प्लस का 5, ठीक है। तो प्लस का 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये सॉरी प्लस का नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो प्लस का 6 होगा पहले तो यहाँ पे, ठीक है। प्लस का 6 होगा, तो 6 प्लस करेंगे तो 11, इसमें प्लस 5 करेंगे तो 6, 20 में 4 के 24, 9 में 3 किए, 9 में 3 किए तो 12, इसमें 2 किए तो 16, इसमें 1 किए तो 8। बस अब इसको लिख देना है, ठीक है ना। H8 P16, ठीक है, L12 X24 EF का 6 11 का K, राइट। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। चलिए, तो अब हम थोड़े हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए और उसको आप अटेम्प्ट करिए। जब हम लिख रहे हैं कि क्यूट को EZWRVQGB शो करते हैं तो पेज को क्या लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लिखिए, ऑब्स्टेकल्स को, किसको, ऑब्स्टेकल्स को अगर VOXZGHYL लिखते हैं तो नॉर्मल को क्या लिखेंगे। चलिए, तो सॉल्व करिए इसको, आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसका शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो मार्किंग कर लेते हैं, C का 3, U का 21, T का 20, E का 5। अब यहाँ पे तो दिख रहा है हमको कि यहाँ पे 4 लेटर्स हैं और यहाँ पे 4 और 4 8 हैं, 8 लेटर, मतलब एक लेटर के 2 कोडिंग होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो E का 5, Z का 26, W का 23, R का 18, V का 22, Q का 17, G का 7, B का 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इसका कोडिंग बनता है। जब एक लेटर दिए हों, एक लेटर के डबल लेटर में बने, तो 3 का प्लस में 2 देखेंगे तो आ रहा है ये आपका 5, और इसमें देखेंगे माइनस का 3 तो आ रहा है 26। यू का प्लस में 2 देखेंगे तो आ रहा है आपका 23, और इसमें माइनस का 3 देखेंगे तो 18। वहीं पे प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 3। तो हो क्या रहा है कि प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 3 हो रहा है एक लेटर के साथ। बस अब इसी के साथ हमको एनालिसिस करके इसका कर देना है। तो 16 का हो जाएगा P, A का हो जाएगा 1, G का हो जाएगा 7 और E का हो जाएगा 5। अब प्लस का 2 और माइनस का 3, ठीक है ना। तो +2 किए तो 18, -3 किए तो 13, +2 किए तो 3, -3 किए तो 24, ठीक है ना। 24 कैसे, इससे -1 किए तो 26, 1 किए तो 25 और घटाए तो 24, तो 3 माइनस किए। अब इसमें जी 2 प्लस किए तो 9 और -3 किए तो 4, +2 किए तो 7, -3 किए तो 2। बस अब इसको कोडिंग में लिख देना है। 18 का R, 13 का M, 3 का C, 24 का हो जाएगा X, 9 का हो जाएगा I9, और D 7 का हो जाएगा G, और 2 का हो जाएगा B। तो ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, इजी है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरीके से अगर एक लेटर पे 2 किस तरीके से फॉर्म होते हैं। चलिए, ऑब्स्टिकल्स की बारी है, तो ऑब्स्टिकल्स को अपन देख लेते हैं। तो O का 15, B का 2, S का 19, T का 20, A का 1, C का 3, L का 12, E का 5। उसी तरीके से हम देख लेते हैं V का 22, O का 15, X का 24, Z का 26, G का 7, H का 8, Y का 25, और ये जो है हमारा L का हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए, अब इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है -7, इसमें आ रहा है आपका -13। ये तो नहीं बन रहा है आपका, 19 में भी नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा 5, है ना।
अब हम रिवर्स में देखते हैं, तो रिवर्स में माइनस किए तो 15 और 12 माइनस +2 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा, इसमें भी गड़बड़ हो रहा है आपका। अच्छा, आप सम करके देखिए, 15 और 12 को सम करेंगे तो 27 आएगा। 2 और 5 को देखेंगे तो 25, 2 और 25, हाँ 27, 19 और 8 27, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये अल्टरनेट में समेशन 27 आ रहा है, देखिए, है ना, 27 आ रहा है ए का और 26 का 1, तो बस कुछ नहीं करना है हमको, अल्टरनेट में हमको 27, अपोजिट में रिवर्स ऑर्डर में हमको वो चीज़ लिख के चलनी है। तो एन का हो जाएगा 14, ओ का हो जाएगा 15, आर का हो जाएगा 18, एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1 और एल का हो जाएगा 12। तो बस हमको इसको अल्टरनेट रिवर्स ऑर्डर में 27 लिखना है, तो 14 और 13 हो जाएगा आपका, 15 और 12 हो जाएगा 27, 18 और 9 हो जाएगा 27, 13 और 14 हो जाएगा 27, ठीक है ना, 1 और 26 हो जाएगा और 12 और 15 हो जाएगा। तो बस इसका कोडिंग हमको लिख देना है। 15 का हो जाएगा ओ, 26 का हो जाएगा जेड, 14 का हो जाएगा एन, 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा एन, आई का हो जाएगा 9, 12 का हो जाएगा एल, 13 का हो जाएगा एम। ये हो गया आंसर आपका। बोलिए। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अब थोड़ा और डिफिकल्टी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चंस दूंगा और एक होमवर्क रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर यूनिवर्सिटी यूनिवर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को अगर हम लिख रहे हैं कोड में FWJOVXHSHRQ, ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे लिखेंगे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, अगर हम फिजिकल को UAJRJYAG लिख रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं इसका। तो u का 21, n का 14, i का 9, v का 22, e का 5, r का 18, s का 19, i का 9, t का 20, y का 25। अब इसी तरह f का देख लेते हैं। तो f का 6, w का 23, j का 10, o का 15, v का 22, x का हो जाएगा 24, s का 19, h का 8, r का 18, q का 17। अब आप देखिए, इसमें हमको ऑब्जर्व करने में क्या पता चल रहा है कि जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, तो थोड़ा लंबा है आपको, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो कि कुछ फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15, इसमें भी नहीं हो रहा है, ये तो समेशन में भी नहीं आ रहा है। अपोजिट में देख लेते हैं हम, अपोजिट में 21, 17, यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। आप इसको क्या करिए, इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, राइट, इस पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड करिए ये, तो अब देखिए, अब ये पेयर बनेगा आपका, ठीक है ना। पेयर क्या बनेगा कि इसमें देखिए ये आ रहा है आपका +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। 18 में से एक गया -17, -1 -1 -1 -1 -1। तो बोलिए, इस तरीके से है ना, तो बस इजी हो गया। यहाँ पे आ रहा है आपका +1, यहाँ पे आ रहा है -1, रिवर्स ऑर्डर में, इन रिवर्स ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स को हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। तो एस का 19, टी का 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20, एस का 19। तो बस इसी का क्या करना है हमको, इसको 1/4 हाफ में डिवाइड कर लेना है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे +1 डालना है, तो ये हो जाएगा 20, 21, 22 और 5। यहाँ भी डालना है -1, तो 4, 13, 19 और 18। बस अब इसको कोडिंग कर देना है। तो 5 का हो जाएगा ई, 22 का हो जाएगा वी, 21 का हो जाएगा यू, 20 का हो जाएगा टी, 18 का हो जाएगा आर, 19 का हो जाएगा एस, 13 का हो जाएगा एम और 4 का हो जाएगा डी। तो ये हो गया हमारा कोडिंग। इसी तरीके से फिजिकल वाला है ये क्वेश्चन, तो ये होमवर्क है, इसी पैटर्न में आपको करना है। और कमेंट करिए कि ग्रेटेस्ट को
किस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट वाले को आप फाइंड करिए। चलिए, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक आख दो तीन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्पॉट है, ठीक है, स्पॉट को अगर हम RTOQNPSU लिखते हैं तो हार्ड को कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा चुका है आपको, और कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर लीडर को हम PIEHIV लिखते हैं तो लाइट को क्या लिखेंगे? ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है आपका, सिंपल है। अगर हेल्थ को हम GSKZDG लिखते हैं तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसको सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व कर देते हैं, ये वाला होमवर्क रहेगा आपका, इसको कमेंट करिए आप बिल्कुल। तो चलिए, स्पॉट वाला हम पहले से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मार्किंग कर लेना। एस का 19, पी का 16, ओ का 15, टी का 20, आर का 18, टी का 20, ओ का 15, क्यू का 17, एन का 14, पी का 16, एस का 19, यू का 21। बस, अब इसका क्या है, ये भी वही हो गया कि 4 दिए हैं और 8 है तो डबल का कोडिंग रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। बस वही है कि इसको माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस 1 और प्लस 1 का कोऑर्डिनेशन चलेगा। तो हार्ड का लिखेंगे हम 8 1, आर का 18, डी का 4। ठीक है, तो -1 7 प्लस 1 9, -1 26 प्लस 1 2, -1 17 प्लस 1 19, और ये -1 3, और ये हो जाएगा 5। तो बस इसका कोडिंग कर देना है कि G7 I9 U21 B2 17 का हो जाएगा Q, 19 का हो जाएगा S, 3 का हो जाएगा C, और 5 का हो जाएगा E। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लीडर वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये जो है 10th क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताइए। तो 3 होमवर्क दिए हुए हैं, इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं बनता है तो अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आशा करता हूँ कि आप लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाइए जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, टेस्ट सीरीज उठाइए और उसको सॉल्व करते चलिए। मैं बोल रहा हूँ आपको 100% आपके अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्पीड भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।